हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित कुमार देवलिया आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नए टॉपिक को जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला ग्लोबोसा, या जिसे हम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में कहते हैं एप्पल स्नेल या सेबाव घोंघा या सामान्य रूप से घोंघा। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो पाइला है, पाइला का नेचुरल फूड क्या है। तो पाइला का जो नेचुरल फूड होता है वो होता है एक्वेटिक प्लांट्स। जो जलीय पौधे होते हैं उनको ये ज़्यादातर फीड करता है और उन्हीं को ये खाता है, उन्हीं के ऊपर ये आश्रित रहता है अपने भोजन के लिए। तो अब हम बात करें पाइला के डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पाइला ग्लोबोसा कंप्राइजेस, पाइला का डाइजेस्टिव सिस्टम मिलकर के बना होता है एक ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल, एक जोड़ी सलाइवरी ग्लैंड्स और एक लार्ज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं इसके एलिमेंट्री कैनाल की। एलिमेंट्री कैनाल वह पार्ट होता है जो कि माउथ या बक्कल कैविटी से शुरू होता है और एनस पर जाकर के एंड होता है। तो माउथ टू एनस के बीच का जो पार्ट है वो एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। तो द एलिमेंट्री कैनाल इज डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 रीजन्स। जैसे पाइला का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 3 डिफरेंट रीजन्स से मिलकर बना होता है, जैसे कि द फॉरगट, अग्रांत जिसे कि स्टोमोडियम कहा जाता है। इस अग्रांत या स्टोमोडियम वाले भाग में बक्कल मांस और ईसोफेगस स्थित होते हैं। सेकेंड पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का है वो है दी मिडगट या मध्यांत्र, जिसे मेसेंट्रॉन भी कहते हैं। तो इस मिडगट वाले रीजन में स्टमक और इंटेस्टाइन प्रेजेंट होते हैं, या स्टमक और इंटेस्टाइन इसके अंतर्गत आते हैं। और थर्ड पार्ट जो एलिमेंट्री कैनाल का है वो है द हाइंड गट या प्रोक्टोडियम। तो हाइंड गट में केवल रेक्टम वाला ही पार्ट आता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मिडगट और हाइंड गट की। तो द मिडगट अलोन इज लाइंड बाय एंडोडर्म। तो मिडगट जो होती है वह मिडगट जो है वो एंडोडर्म के द्वारा आश्रित रहती है या लाइंड रहती है, जबकि फॉरगट और हाइंड गट ये एक्टोडर्म के द्वारा लाइंड रहती हैं, या इनके अंदर की जो मेम्ब्रेन कहलाती हैं वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म क्रमशः कहलाती हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले फॉरगट की, जिसे कि स्टोमोडियम कहा जाता है। तो दी फॉरगट इंक्लूड्स द माउथ, बकल मास एंड ईसोफेगस, या हम कह सकते हैं बकल मास और ईसोफेगस, क्योंकि माउथ एक पोर होता है। तो हम सबसे पहले बात करें माउथ की। तो द माउथ इज ए नैरो वर्टिकल स्लिट सिचुएटेड एट द एंड ऑफ स्नाउट। देयर आर नो ट्रू लिप्स बट द प्लिकेट एजेस अलोन सर्व एज सेकेंडरी लिप्स। तो माउथ जो होता है एक पतली वर्टिकल स्लिट या खांच होती है जो कि स्नाउट के
एंड पर प्रेजेंट होती है, थूथन के एकदम एंड पर ये प्रेजेंट होती है, जिसे माउथ कहा जाता है। और इसमें इस रीजन में एक कोई भी ट्रू लिप प्रेजेंट नहीं होता। सेकेंड पार्ट है बकल मास। तो द माउथ लीड्स इनटू ए लार्ज कैविटी ऑफ बकल मास और फेरिंग्स। तो माउथ जो है वो ओपन होता है या खुलता है पीछे की तरफ लार्ज कैविटी में, जिसे कि बकल मास या फेरिंग्स कहा जाता है। तो बकल मास की जो वॉल्स होती हैं वो बहुत थिक होती हैं और इसमें अनेक सेट्स ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती हैं, या बहुत सारे मसल्स के बहुत सारे सेट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो द एंटीरियर पार्ट ऑफ द कैविटी ऑफ बकल मास इज वेस्टिब्यूल। बकल मास के एंटीरियर पार्ट पर वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है। बिहाइंड द वेस्टिब्यूल आर 2 jaws hanging from the roof of the buccal mass। वेस्टिब्यूल के पीछे 2 जा या जबड़े बकल मास की छत से लटके रहते हैं। The jaws wear muscles and their anterior edges have teeth-like projections for cutting up vegetable food। तो जो जबड़े हैं उनमें टीथ लाइक प्रोजेक्शंस उनसे निकले रहते हैं, या दांतों के समान उनमें किनारे पाए जाते हैं, जो कि एंटीरियर एजेस कहलाते हैं। और वह वेजिटेबल फूड मतलब कि प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं उनको कट करने में हेल्प करते हैं, उनको काटने में मदद करते हैं। अब इसी के अंतर्गत जो पार्ट है वो है बकल कैविटी। तो बिहाइंड द जॉज इज ए लार्ज बकल कैविटी। जबड़ों के पीछे एक लार्ज कैविटी होती है, तो खाली जगह होती है। ऑन द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी इज लार्ज एलिवेशन कॉल्ड ओडोंटोफोर। तो बकल कैविटी के फ्लोर पर बड़े बड़े एलिवेशंस निकले रहते हैं, जिन्हें कि ओडोंटोफोर कहा जाता है। द फ्रंट part of odontophore has a furrowed subradiolar organ which helps in cutting food। और ओडोंटोफोर के फ्रंट पार्ट पर सबरेडुलर ऑर्गन स्थित होते हैं, जो कि फूड को कट करने में हेल्प करते हैं। तो दी ओडोंटोफोर हैज़ प्रोट्रैक्टर एंड रेट्रैक्टर मसल्स एंड 2 पेयर्स ऑफ कार्टिलेजेस। ओडोंटोफोर में प्रोट्रैक्टर और रेट्रैक्टर मसल्स तथा 2 जोड़ी कार्टिलेज पाई जाती हैं, जिसमें से एक जोड़ी ट्रायंगुलर सुपीरियर कार्टिलेज विच प्रोजेक्ट इनटू द बकल कैविटी, जो कि अंदर बकल कैविटी में दिखाई देती हैं, और एक दूसरी जोड़ी जो है वो लार्ज या बड़ी सी एस शेप्ड की लेटरल कार्टिलेज। तो स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं जो डायग्रामेटिक व्यू है इसका वो इस टाइप से है एलिमेंट्री कैनाल का। तो ये वाला जो रीजन है ये माउथ से स्टार्ट होता है और यहाँ ईसोफेगस तक ये जाता है। तो ईसोफेगस माउथ और ईसोफेगस या बकल मास ये फॉरगट वाला पार्ट है। इसके बाद यहाँ से लेकर के
यहाँ तक का जो पार्ट है ये मिडगट वाला पार्ट है, जिसे मेसेंट्रॉन, और इंटेस्टाइन के बाद का जो पार्ट है वो कहलाता है हाइंडगट, जिसमें कि रेक्टम आता है। ये वाला रीजन, ये वाला जो पार्ट है ये हाइंडगट, जिसमें कि रेक्टम इंक्लूड होता है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे आगे की बात।